चंदलाई ग्राम पंचायत चाकसू से सरपंच पद उम्मीदवार अनिरुद्ध सिंह के पक्ष में लामबंद हुए लोग। ग्रामवासी विजयी होने पर करेंगे विकास कार्य, ये कहना है कमलचंद जैन काला, रोशनलाल उच्चैनिया, भोजराज गुर्जर व्यापार मंडल अध्यक्ष। आइए देखते हैं। विष्णु सीआर न्यूज इंडिया से आज मैं आया हूँ चाकसू पंचायत के चंदलाई ग्राम पंचायत में, जहाँ पर अनिरुद्ध सिंह प्रत्याशी सरपंच के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए करते हैं बातचीत उनसे। सर नमस्कार। सर, आप तो वैसे से बिजनेसमैन है एक तरीके से, जो आपका जयपुर में बिजनेस है जी, तो आपने क्या सोचकर मतलब इस राजनीति में कदम रखा है? आपने जो सरपंच बनने का आपने ठाना है, और अगर आप सरपंच बनते भी हैं जी तो आप अपने ग्रामवासियों का किस तरीके से विकास करेंगे सर? जी, देखिए पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे मैं चंदलाई गांव के अंदर एक एचपी की गैस एजेंसी खोलकर बैठा हूँ। तो पिछले 2 साल से मेरा यहाँ पर बहुत आना जाना हो रहा है। तो इस दौरान मैंने देखा कि गांव में काफ़ी समस्याएं हैं जो कि पिछले 15-20 साल से कोई भी सरपंच वगैरह कुछ सॉल्व नहीं कर पाया, और गांव के लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। आपको मैं विकास के क्षेत्र की बातें बताऊं तो यहाँ पर न तो रोड सही है, न नालियों का अच्छे से विकास होता है, न यहाँ पे बिजली का अच्छे से प्रबंध है, ना ही शिक्षा का यहाँ पे प्रबंध है। आज से 10 से 15 साल पहले यहाँ पर बसें चलती थी, वो भी बाज़ार में रोड छोटी होने के कारण बसें भी बंद हो गई है। तो इन क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देते हुए, और मैंने यहाँ गाँव में काफ़ी बार आया तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस क्षेत्र में आकर इस गांव का विकास करूं। हालांकि राजनीति से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था पहले कभी, और ना ही मैं राजनीति में आगे जाना चाहता हूं। बस मैं तो ये समाज सेवा के हिसाब से, जिस तरीके से मेरे पिताजी श्रीमान राम सिंह जी राजावत लगे हुए हैं अपने मतलब समाज सेवा में, तो उसी तरह मैं उनके आदर्श कदमों पर चलकर मैं भी इस गांव का विकास करके और मतलब गांव का नाम करना चाहता हूं। मैं इस गांव को एक आदर्श गांव बनाकर भारत सरकार से इस गांव को आदर्श गांव का सर्टिफिकेट दिलाना चाहता हूं। सर, आपको लगता है जिस तरीके से आप बिजनेस में इतने सक्सेस है, वहाँ बैठकर एक बिजनेस करना है, एक एसी के अंदर बैठकर एक एसी रूम में आप जो बिजनेस करते थे, तो आप तो लगता है वो धूप के अंदर आप गाँव घूमकर अपने ग्रामीण वासियों की सेवा कर पाएंगे? देखिए, जब मन में समाज सेवा की भावना है तो उसमें एसी और धूप नहीं देखना चाहिए। आपकी भावनाएं क्या है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कुछ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सर, जैसे यहाँ पे पानी की समस्या है जी, तो पानी की समस्या जो किल्लत हो रही है उसको आप किस तरीके से दूर करेंगे? वैसे तो गांव में पानी की इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टंकियाँ बनवा दी गई है और ट्यूबवेल भी हैं, बट फिर भी पानी का जो पीने का पानी वो पीने योग्य नहीं है। तो हम लोगों ने ये सोचा है यहाँ पे भारत सरकार से बात करके और बजट पास करवा के यहाँ पे बीसलपुर की लाइन जोड़ी जाए, ताकि गांव वालों को शुद्ध पानी मिल सके पीने का। यहाँ पर रोड टूटी हुई है तो उसके लिए आप उसका विकास कार्य के लिए क्या प्रक्रिया करेंगे? देखिए, भारत सरकार हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में काम करने के लिए हमेशा बजट पास करती है, और पंचायत के थ्रू हमेशा बजट पास होते हैं। कई लोग राजनीति में क्या करते हैं कि जो बजट पास होते हैं वो पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता अपने को पता नहीं था। अगर वही पैसा अगर गांव के लिए अगर लगाते हैं तो रोड भी बनती है, नालियाँ भी बनती हैं, और हर क्षेत्र में विकास भी होता है। तो सर, आप अपनी ओर से जो अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक बार जातिवाद से ऊपर उठ के इस चुनाव में आप मुझे मौका दीजिए, ताकि मैं और मेरे पिताजी दोनों मिलकर इस गांव का विकास करा सकें और इस गांव का नाम अच्छे से मतलब जयपुर में आदर्श गांव के अंदर आए, ये मैं चाहता हूं। जी सर, यहाँ पर कोरोना काल की वजह से कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं जी, जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं जी। क्या आप उनके लिए भी कोई सहयोग करने की सोचा है आपने? कुछ ठाना है कि सरपंच बनने के बाद उनके किस तरीके से सहायता करेंगे? जी, मैंने ये भी सोचा है कि जो भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलती हैं, जो कि नरेगा योजना होती है, और भी कई योजनाएं हैं जो कि मतलब शिक्षा के अभाव के कारण लोगों को पता नहीं लगता है। तो मैं यूँ चाहता हूँ कि मैं वो योजना यहाँ गाँव तक लेकर आऊँ, और नरेगा में जो आजकल पिछले कोरोना से पहले जो कम पैसे मिलते थे मजदूरी के, आजकल नरेगा में अभी डबल हो गए हैं। तो मैं गांव वालों को वो योजनाएं दिलाकर उनके ये कोरोना काल से जो भी पीड़ित हैं उनको फ़ायदा मिले। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। काट दे भाई। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु सीआर न्यूज इंडिया से। आज मैं आया हूँ चाकसू पंचायत के चंदलाई ग्राम पंचायत में, जहाँ के ग्रामीण वासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए करते हैं बातचीत कि उनके ग्राम में क्या क्या समस्या है उनके गाँव में। सर, आपका नाम? कमल जैन काला। सर, यहाँ पर क्या क्या समस्या है? देखिए, हमारी एक ग्राम पंचायत चंदलाई जो है वो अभी पिछले लगभग 15 वर्षों से जेडीए में है, जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण में, लेकिन गांव का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। जेडीए इस ओर ध्यान दे नहीं रहा, और उसने गांव की ज़मीनों को, आबादी की ज़मीन, सवाई चक, गोचरे सब अपने अधीन ले लिए और अपनी सीमा में ले लिए। किसी प्रकार के पट्टे आदि पंचायत को देने का अधिकार नहीं है। लेकिन
जेडीए जो विकास का योजनाओं का पैसा, बजट का पैसा यहाँ नहीं लगा रहा ग्राम पंचायत, जो कि एक बहुत पुरानी और बड़ी पंचायत है। हिंदुस्तान की जो सबसे पुरानी पंचायत 1955 में जब पंचायती राज का यहाँ पे श्री गणेश हुआ नागौर ज़िले से, तभी हमारी ग्राम पंचायत चंदलाई का यहाँ स्थापना हो गई थी 1955 में ही। 65 वर्षों से आज ये पंचायत यहाँ काम कर रही है। और इसी ग्राम पंचायत के अधीन पहले न्याय पंचायत भी थी, दो पंचायतों की एक ही न्याय पंचायत चंदलाई, शिवदासपुरा और चंदलाई की दोनों की एक ही न्याय पंचायत थी चंदलाई में। और यहाँ करीबन इस दरमियान 10-11 बार चुनाव हो चुके सरपंचों के। अभी ये ताज़ा चुनाव जो है 10 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जिसमें सरपंच के प्रत्याशी 7 प्रत्याशी में सबसे मजबूत प्रत्याशी हमारे अनुरुद्ध सिंह जी यहाँ जो बिल्कुल युवा प्रत्याशी हैं, युवा सरपंच हैं, उनका बहुत अच्छा यहाँ पे जनता में प्रभाव है और निश्चित रूप से वो एक कारगर सिद्ध होंगे, विजयी होंगे। सर क्या आपको लगता है कि वो अनुरुद्ध जी आपके उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? जनता की जो भी यहाँ ग्रामवासी है उनकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। अनुरुद्ध सिंह जी जिस परिवार से आते हैं वो परिवार ही एक सेवा संस्कारी परिवार है। उनके पिताजी मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, राम सिंह जी राजावत, उनकी इतनी अच्छी छवि है पूरे इलाके में कि वो एक निस्वार्थ रूप से सेवाभावी हैं। और उन्होंने यहाँ, क्या वो एक समाज सेवी है सर? बिल्कुल समाज सेवी है। उन्होंने गांव में बगैर किसी स्वार्थ के यहाँ पे पहले भी अपने प्रभाव से, अपने संपर्क से यहाँ पे सड़क और रोड लाइटों का काम करवाया। अभी 3 साल पहले बहुत बढ़िया सड़क, सीमेंटेड सड़क और रोड लाइट है, जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ है। ये उन्होंने अपने प्रयास से सरकार से करवाया, इसलिए वो ये परिवार निश्चित रूप से सेवाभावी है और अच्छा इनका प्रभाव। धन्यवाद सर। आज आइए हम दूसरे से बात करते हैं। आपका नाम सर? सर मेरा नाम रोशनलाल उचेनिया है, मैं ग्राम चंदलाई वार्ड नंबर 2 से हूँ। सर यहाँ पर और क्या क्या समस्या है? हमारे सर यहाँ पे है ना, यातायात की व्यवस्था नहीं है, बसों लो फ्लोर नहीं लग पा रही है क्योंकि बाज़ार में जो सकड़ा है रास्ता चौड़ा नहीं है, इस वजह से लो फ्लोर नहीं लग पाती है हमारे। ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए गांव में। और रोडें जो टूटी हुई है, कई जगह खेतों की तरफ जाने से जो बाहरी रास्ते हैं वो बिल्कुल टूटे फूटे हैं, नालियां हैं वो टूटी फूटी है। बहुत समस्याएं यहाँ पे है, आज तक उनका हल नहीं हो पा रहा है। तो सर ये समस्या आपने जो पूर्व सरपंच रहे हैं उनको नहीं बताई? उनसे आपने उनसे बताई है सर, मगर उनका कोई हल नहीं हुआ। इसीलिए तो हमने पूरा गांव एकजुट होके एक साथ अनिरुद्ध जी को सपोर्ट किया है और इनको चुनने का विशेष ध्यान देकर इनको सब इनकी विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं और विकास की ओर बढ़ रहा है। इनकी मजबूती है अनिरुद्ध जी की। और हमारे यहाँ पे जयपुर में एक पर्यटक स्थल के तौर पे चंदलाई गांव ऐसा गांव है जहाँ पे एक राम सागर के नाम से बांध है, उसका हम पर्यटक स्थल बनाना चाह रहे हैं। उसमें है ना जो पेड़ लगाने की वो हमारी प्रक्रियाएं चल रही है और वो सब पूरा काम हम करवाने के लिए एकजुट होके और अनुरुद्ध जी से करवाने के लिए समर्थ हैं। धन्यवाद। आइए हमारे साथ यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम भोजराज जी गुजर है। सर यहाँ मेन समस्या कि आप तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ व्यापार में कई सड़कों पर ये जो बता रहे हैं लोग कि सड़क नालियों का निकास नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, तो आप तो ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आप तो ये जानते होंगे, आपने तो देखा होगा कि यहाँ क्या क्या मेन समस्या है? सर मेन न तो कोई यहाँ आवागमन का साधन है। अच्छा। और नहीं, हमने जो 5 साल के कार्यकाल में कई बार हम पंचायत ग्राम में शिकायत कर चुके, जो एक नाली का भी निर्माण नहीं हुआ बाजार के अंदर। और न कोई सुविधा है यहाँ, कोई लाइट की, चौकीदार की, कुछ नहीं। और जैसे चंदलाई से वाटिका रोड है, इतनी डैमेज है कि यहाँ अभी आने वाले बरसात के दिनों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ रोड के ऊपर, तो बच्चे भी स्कूल नहीं आए। तो उस रोड के लिए जेडे के अंदर हमारे बुजुर्ग आदमी है मोती सिंह जी राठौड़ साहब,
तो किसान सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। हम कई बार जेडिया के अंदर भी गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। वासी भी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे करते हैं बातचीत। मैम आपका नाम? स्वरूप। मैम यहाँ पर जो मेन समस्या मेन किल्लत है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या और किल्लत क्या है मैम यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो रोड्स की है। जो पानी सड़कों पे गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और गर्ल्स के लिए स्कूल्स की समस्या हो रही है एजुकेशन के हिसाब से। तो मैम जो गर्ल्स स्कूल की समस्या है वो क्या है मैम? यहाँ क्या क्या गर्ल्स स्कूल की कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर? शिक्षा का कोई भी समाधान मतलब कोई भी परिवहन नहीं है यहाँ हाई पर? एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है। और कॉलेज वगैरह तो कॉलेज तो है ही नहीं। वो तो है ही नहीं। नहीं है। और गर्ल्स स्कूल भी यहाँ पर एक भी नहीं है? सेपरेट स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल के लिए नहीं है। 8 तक तो है पर आगे के लिए मतलब नहीं है। प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है। और जो डिस्पेंसरी बनी हुई है, जो हॉस्पिटल, उसमें भी फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं बैठते टाइम पे। और रात को अगर कोई इमरजेंसी हो तो डॉक्टर नहीं मिलते। तो मैम जो पूर्व अपने सरपंच रह चुके हैं यहाँ पर, तो आपने उन्हें नहीं बताई थी एप्लीकेशन या अर्जी? उनको नहीं दी आपने पहले कभी? बताई थी पर नहीं हुआ, उन पे कोई वर्क नहीं हुआ, एक्शन नहीं लिया गया कुछ। जी मैम, धन्यवाद। जी थैंक यू।